से जी। अगर बच्चे जन्म लेते हैं जी। और समय की मांग है जी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो मैं देवी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपने बहुत अच्छा है, बच्चे और आप दोनों स्वस्थ रहें। और दूसरा चीज़ है कि आपने एक उन लड़कियों के लिए एक रास्ता खोला है जिनके पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चलते हैं, या जिनको लगता है कि हम बंध के नहीं रह सकते हैं किसी के साथ, ठीक है, और लगता है कि मेरी आज़ादी होनी चाहिए, या पुरुषों पर भरोसा नहीं है क्या? को जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि ये झिझिया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्या कहते हैं पूर्वी है, कोई ये है। क्या इस गाने का कोई नाम है क्या? अगर नए डिमांड के हिसाब से कहूँ तो मैं इस गाने पर मैं कह सकता हूँ दिस इज पॉर्न सॉन्ग, यानी कि गाने वाला पॉर्न सिंगर। जैसे पॉर्न आर्टिस्ट होता है ना, वो पॉर्न सिंगर होते हैं जो गंदे गाना गाते हैं। अब बताइए कि समय के हिसाब से नया वर्ड मिला ना इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए कि आप कहाँ, आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? क्या हिंदू धर्म में अनहोनी तो नहीं ना? एक हो सकता फैशन भी बन चुका। भाई टेक्निक की मांग है, ये बताइए क्या शादीशुदा महिला तलाक लेके दूसरे मर्दों के साथ शादी करके क्या बच्चा पैदा नहीं कर रही है? क्या कर रही है? बिल्कुल। तो क्या वहाँ बच्चों से सवाल नहीं पूछा जाता है? अब समय बदल गया है, मांग बदल गई है, लोगों की सोच बदल रहा है, कई मामलों में बदल रहा है। शादी मामलों में, रिलेशनशिप मामलों में, बच्चे के मामले में कई तरह के लोगों का बदल रहा है, सोच बदल रहा है। और अब समाज को अब किसी से मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। मन गलत कहानी मत सुनाइए उनके प्रति। उसी इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं तानिया झा है जो हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि गायिका देवी जी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा के विषय तब बनी जब कहीं ना कहीं उनका पेट से एक बच्चा पैदा होता है, जो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि आधुनिक तरीका से बच्चा पैदा हुआ है। इसी को लेकर काफ़ी बिहार का हो या पूरे भारत में कहीं ना कहीं उनको कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए हम सारी बातचीत करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट शशि उत्तम सर हैं, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। देखा जा रहा है कि एक गायिका हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार कहे हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो आधुनिक तरीका से बच्चा उनका पैदा हुआ, क्या कहिएगा इसको लेकर? आधुनिक नहीं है, आधुनिक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चर्चा का विषय इसलिए है कि क्योंकि वो बिना शादी के बच्चे का जन्म दिए हैं। अब है तो बहुत अच्छी बात है। तो बिना शादी का बच्चा पैदा जन्म लेना कहीं ना कहीं ये तो सवाल इस पर बनता है। क्यों सवाल बनता है भाई? एक अगर टेक्निक से, नए तकनीकी से अगर बच्चे जन्म लेते हैं और समय की मांग है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो मैं देवी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपने बहुत अच्छा है, बच्चे और आप दोनों स्वस्थ रहें। और दूसरा चीज़ है कि आपने एक उन लड़कियों के लिए एक रास्ता खोला है जिनके पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चलते हैं, या जिनको लगता है कि हम बंध के नहीं रह सकते हैं किसी के साथ, ठीक है, और लगता है कि मेरी आज़ादी होनी चाहिए, या पुरुषों पर भरोसा नहीं है, तो आप एकल माँ बन के भी आप एक गुजारा कर सकते हैं। आपका सहारा होगा, आपका वंश चलेगा जी। ये एक नया राह दिखाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन बच्चे का भविष्य क्या होगा सर? बच्चे अपने सभी लोग उनके आसपास जो बच्चे रहेंगे वो पापा कहकर पुकारेंगे, वो बच्चे किसको पापा कहेंगे? क्या वो बच्चा किसको पापा कहता है? जिसके बच्चे जन्म के पहले जिसके पिताजी की किसी कारण से डेथ हो जाती है, या कुछ दिनों के बाद होती है डेथ, वो बच्चा किसे पापा कह के पुकारता है? होनी अनहोनी को किसने रोका है? लेकिन ये होनी अनहोनी तो नहीं ना? एक हो सकता फैशन भी बन चुका। भाई टेक्निक की मांग है, ये बताइए क्या शादीशुदा महिला तलाक लेके दूसरे मर्दों के साथ शादी करके क्या बच्चा पैदा नहीं कर रही है? क्या कर रही है? बिल्कुल। तो क्या वहाँ बच्चों से सवाल नहीं पूछा जाता है? अब समय बदल गया है, मांग बदल गई है, लोगों की सोच बदल रहा है, कई मामलों में बदल रहा है। शादी मामलों में, रिलेशनशिप मामलों में, बच्चे के मामले में कई तरह के लोगों का बदल रहा है, सोच बदल रहा है। और अब समाज को अब किसी से मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। मन गलत कहानी मत सुनाइए उनके प्रति। उसी इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं तानिया झा है जो लगातार कहीं ना कहीं उनको बयान आ रहा है, वो विरोध करते दिख रही है, क्या कहिएगा? भाई किसी अच्छे सिंगर का नाम लिए होते, कोई अच्छा लोग विरोध किया होता तो बात समझ में तो अच्छे जाने माने हैं सिंगर। अरे जाने माने होना और अच्छा होना दोनों में अंतर है कि नहीं? तानिया झा ने अभी तक जितना गाना गाया है सब गंदा गाना गाया है, और अब वो सब बहुत अच्छा सिंगर मानने बैठ गए हैं। वो जब भी मुंह खोलती है तो मुंह से गंदगी गंदे वर्ड ही निकलते हैं, चाहे वो मीडिया के इंटरव्यू में बोल रही हो, चाहे वो
गाना में गाती हो। तानिया झा के नाम से आप भड़क रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? भड़क नहीं रहे, एक देवी जिसका नाम है सिंगर का, जिसने भोजपुरी में देश विदेश में जिसने भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाया है, जिसने भोजपुरी को एक नया आयाम दिया है, जिसपे कहीं कोई आज तक विवाद नहीं है, जिसने कभी कोई गंदगी नहीं परोसी, उसके खिलाफ किसी को बोलने में थोड़ा सा शर्म नहीं आता है क्या? वो क्या कितना बड़ा सामाजिक दृष्टिकोण रखती है वो, कि क्या होगा नहीं होगा, बच्चे का बाप कौन होगा, क्या होगा? अरे आपने सोचा है कभी, आप जिस तरह का गाना गाते हैं, क्या आपके बच्चों से सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या कि तुम्हारी माँ क्या करती थी? तो मेरी माँ गंदा गाना गाती थी। ये आपको अच्छा लगेगा? दूसरे के प्रति सवाल उठाने के पहले आप अपने प्रति सोच लीजिए एक बार कि आप क्या कर रहे हैं और किस पे क्या सवाल उठा रहे हैं। अरे उसका आजकल ये बिल्कुल नई राह है, नया चीज़ है, इस पर किसी को नहीं बोलना चाहिए। और रही बात, आप अगर बोलना है तो जरा तरीके से बोल देते हैं ना। आप किसी का बाप पे सवाल उठा रहे हैं, उनके रिलेशन पे सवाल उठा रहे हैं कि उनका रिलेशन किसी के साथ था। आप बोलने वाले कौन होते हैं भाई? किसके साथ उसका संबंध नहीं है? रिलेशन था, बोल दे, क्या दिक्कत? अरे भाई, आप रिलेशन है कि नहीं, क्या पता? नहीं, आप खुद बोल रही है ना। अरे भाई, आप देवी जी गायिका जो है वो तो खुद बोल रही है कि हमको किसी से था पहले। अरे भाई छोड़ो ना, उसके बारे में बोलने की बात नहीं है। अगर रिलेशन का खुलासा करना है तो आप अपने कीजिए ना कि आपका रिलेशन है कि नहीं है, इसका खुलासा कर दीजिए। आप क्यों आप इसको किसी के खिलाफ बोल रहे हैं? किसी के निजी जिंदगी के खिलाफ मत बोलिए। गाना आप गंदा आज से बिल्कुल नहीं गा रहे हैं, बहुत दिन से गा रहे हैं। मैंने कभी भी आपके खिलाफ कोई खबर नहीं बनाया, मैंने कभी भी आपके पर्सनल रिलेशन पे मैंने कोई खबर नहीं बनाया। बातें उड़ के बहुत सारी कुछ आती हैं, मैंने कभी आपने टिप्पणी नहीं किया। आज मजबूर कर दिया आपने टिप्पणी करने पर, क्योंकि आपने एक ऐसी लोक गायिका के खिलाफ बोला है जिसकी छवि बहुत ही साफ सुथरी है और जिसने औरतों के लिए एक नई राह बनी है, एक नया चीज़ दिखाई है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं बिना शादी किए भी। समय की मांग है। अब उसका कहना है कि समाज में ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे भैया, ये बताइए कि आप जिस समय गाना शुरू किए थे, जो गंदे गंदे गाना, क्या हमारे कहीं संगीत में उसका जिक्र है क्या? ये बताइए हमको। बिल्कुल नहीं है। सरकार संगीत की कोई विधा है क्या? कोई जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि ये झिझिया है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या कहते हैं पूर्वी है, कोई ये है। क्या इस गाने का कोई नाम है क्या? अगर नए डिमांड के हिसाब से कहूँ तो मैं इस गाने पर मैं कह सकता हूँ दिस इज पॉर्न सॉन्ग, यानी कि गाने वाला पॉर्न सिंगर। जैसे पॉर्न आर्टिस्ट होता है ना, वो पॉर्न सिंगर होते हैं जो गंदे गाना गाते हैं। अब बताइए कि समय के हिसाब से नया वर्ड मिला ना इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए कि आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? क्या हिंदू धर्म में एकल माँ की परिभाषा है कि नहीं? महाभारत काल में देख लीजिए जी, रामायण काल में देख लीजिए, कितनी ऐसी हैं। शकुंतला, कुंती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और अहिल्या जी, और भी लोग हैं। लेकिन आप उनको ये मत सोचिए कि बिना शादी के माँ बन गए या शादी के बाद मान गए या ऐसे हो गया वो। आप उनकी पूरी भाव और चीज़ों को देखिए, तब आपको विरोध करने का मौका नहीं मिलेगा। एक लाइन पढ़ के आप उसका विरोध कर दीजिएगा, नहीं होगा। आपको पूरा धर्म पढ़ना होगा इसके लिए, तब आप कहिए कि नहीं, अहिल्या को आज भी हम माँ मानते हैं। गंगा पुत्र थे पिछा में, गंगा की शादी हुई थी क्या? जी नहीं। तब बताइए। लेकिन फिर भी आज गंगा पवित्र है। गंगा की लोग कस्में खाते हैं पवित्र होने की, क्योंकि किस परिस्थिति में कैसे उन्होंने भीष्म पितामह को जन्म दिया था। आप उस चीज़ को पढ़िएगा पहले, तब ना। जानकारी तो कुछ है नहीं, बस जब भी मुंह खोला कुछ गंदगी ही बोल दिया। आखिर तानिया झा क्यों विरोध कर रही है गायिका देवी जी को? क्या कोई दुश्मनी है पर्सनली? आज तक तानिया झा का कोई अच्छा इंटरव्यू दिखा दीजिए, कोई अच्छा गाना दिखा दीजिए। एक अपने आप को फेमस करने के लिए जी, एक तेगलवा बाबा को ले आई थी। अच्छा। और अपना कैरेक्टर उसी के साथ जोड़ रही थी। तो तेगलवा बाबा भी उसके खिलाफ खूब कहता था कि हम बच्चा पैदा करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, ऐसे करेंगे। अरे भैया, क्यों आप पहले उसके साथ खूब चला, चर्चा में रहा। आपने फिर उसके बाद आपने आप बताइए उस सिंगर को हम क्या कहेंगे जो अपने निजी अंगों का दाम लगा रही है 10 और 20 रुपया गाना गा के। ये आप संगीत को कहाँ लेके जाना चाहते हैं और समाज कहाँ जा रहा है उस पर बात करना चाहते हैं? समाज को खुद गंदा कर रहे हैं, संगीत को आप गंदा कर रहे हैं, पूरा भोजपुरी समाज को गंदा कर रहे हैं, और आप सवाल उठाते हैं उस पर जो बहुत ही साफ सुथरी छवि के जो है लड़की। अरे उसने अनाउंस करके कहा कि मैं एकल माँ हूँ। क्या परेशानी है? एकल माँ का भी कानून में प्रावधान है जी, और कानून के हिसाब से चल रहा है। वैसे तो कानून में तलाक का प्रावधान है, लेकिन हिंदू धर्म में 7 जन्मों का रिश्ता है, यहाँ नहीं है। फिर भी हो रहा है ना जी। समय के हिसाब से बहुत कुछ बदल रहा है।
रिलेशनशिप में आने का पहले नहीं था, अब हो रहा है। समय के हिसाब से डिमांड है, मांग है, सब बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है। ये भी एक समय की मांग है। आने वाले दिनों में और भी लोग ऐसा करेंगे, अब बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन बोला जा रहा है सर कि ये भारत में नहीं चलेगा, ये विदेश में चलेगा, ये सब नीति। भारत के विदेश के क्या क्या चीज़ आपके यहाँ आगे आप देखे नहीं। रिलेशनशिप कहाँ का नीति है? विदेश का है ना जी। आज खुलेआम चल रहा है ना, बिल्कुल समय के हिसाब से मांग है ना, चल रहा है ना। हाँ, अब आप बताइए कि तलाक कहाँ का है? इंडिया का है तलाक है। लेकिन जो लिविंग रिलेशनशिप जो चल रहा है, इसका काफ़ी विरोध भी तो कुछ लोग कर रहे हैं भारत में। विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब सब लोग रह भी तो रहे हैं ना भाई। बिल्कुल। आज़ादी है सबकी रहने की, जिसकी जो लगे लगे। या आपको भारतीय संस्कृति को मानना है कि पाश्चात्य संस्कृति को मानना है, ये आपकी मर्जी है। आपका कोई सवाल उठा रहा है क्या? आपके चरित्र पे, आपके चीज़ों पे लोग सवाल उठा रहे हैं क्या? जो उठाते हैं गलत करते हैं, आपके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। यानी आपके नज़र में तानिया झा सबसे गंदी सिंगर है? हाँ, सिंगिंग माने तो भाई गंदा सिंगर है वो। हम उसको पॉर्न सिंगर कह सकते हैं, इतना गंदा बोल सकते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या? उसके गाने ही ऐसे हैं। उस पर आरोप ऐसा नहीं लगाया तानिया झा पर। अरे भाई, गाने में ऐसा गा रही है तो उसको क्या बोलेगा? क्या आप उसको लोक गायिका बोलिएगा? लोकगीत है क्या ये? अब मुझे बताइए, जिस तरह के आप उसके सारे गाने दिखा दें, क्या हम उसको लोकगीत कहेंगे? लोकगीत में कहीं भी उस तरह के शब्दों का वर्णन है क्या? इतिहास का ये को गाना निकाल दीजिए जो जिस तरह का तानिया झा ने गाया है, वो गाना आज तक कभी कहीं देखा होगा आपने? लोक संगीत में कहीं भी उसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। वो नए संगीत की मांग है, समझ गए? जिसको मैंने वर्ड दिया है वही वर्ड है उसका। तो वो तो तानिया झा कहती है कि जैसा हमसे डिमांड किया जाएगा पब्लिक के द्वारा, वैसा हम तो देंगे। पब्लिक तो बहुत कुछ डिमांड कर लीजिए। क्या क्या दीजिएगा तानिया जी, आप ये बता दीजिए। अब क्या मांगना चाहते हैं तानिया जी से? हम क्या मांगेंगे भाई? आप पब्लिक से पूछिए ना, आपका क्या क्या आपके कमेंट बॉक्स में आता है, क्या क्या मांग करता है। आप एक बार अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे गंदे गाने के अलावा आपको और हमसे क्या चाहिए। आप बोलिए, मैं दिल खोल के देती हूँ। देखिए कमेंट बॉक्स में क्या क्या देता, आप कर दीजिएगा पूरा। क्या ये फालतू का चीज़ है कि हमको वो डिमांड है, वो डिमांड है। मैं भी न्यूज़ बनाता हूँ, मुझे भी पता है कि आज मैं गाली गलौज और गंदगी पसोना शुरू करूँगा तो मेरी आज मैंने तानिया झा का विरोध किया है, वो भी सही शब्दों में। मैंने कोई अश्लील शब्द, कोई गलत शब्द मैंने नहीं बोला। अगर मुझे पता है कि यही मैं गाली गलौज करके करूँगा तो इसका व्यू भागेगा बहुत ऊपर, तो क्या मैं वही करने लगूँ क्या? लेकिन देखा जा रहा है सर कि अभी फिलहाल गायिका देवी जी को कहीं ना कहीं बिहार के पुरुष और विरोध भी कर रहे हैं। पुरुष को कहना है कि जब ऐसे महिलाएं करने लगेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, गलत लोग बोल रहे हैं। कोई अच्छे लोग विरोध किया हो तो छोटे मोटे लोगों पर मत ध्यान दीजिए। वो लोग तो अच्छे लोगों को तो विरोध करने वाले लोग भगवान राम को भी विरोध करते हैं। आप क्या बोलिएगा उसको? माता सीता का भी विरोध करते हैं। अब जिसको जानकारी नहीं होगी वही है यही बात बोलेगा। आप अच्छे लोगों पे बात कीजिए ना, अच्छे लोग ने किसने विरोध किया है। यानी आप गायिका देवी जी को आप कहीं ना कहीं बधाई दे रहे हैं? बिल्कुल बधाई, शुरू में बधाई दे दिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं सर का कहना है कि जो गायिका देवी हैं उनको हम बधाई देते हैं, और इनका कहना है कि समय का कमी को देखकर, यानी कम समय रहते भर में जो ऐसे लोग हैं वो कर रहे हैं। बाकी देखा जा रहा है कि बिहार क्या पूरे भारत में गायिका देवी जी का विरोध कुछ लोग किए हैं तो कुछ लोग सपोर्ट किए हैं। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।